बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि गुज़श्ता बरस मई में होने वाले मैट्रिक के नताइज इम्तहानी बोर्ड की गले की हड्डी बन गए हैं। मैट्रिक बोर्ड 4 लाख के करीब बच्चों के नताइज में रद्दोबदल का मुर्तकिब निकला। मैट्रिक बोर्ड इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी। रिपोर्ट में पूरी इम्तहानी टीम नताइज में गफलत की मुर्तकिब निकली है। मैट्रिक बोर्ड में बेज़ाब्तियों पर इंक्वायरी कमेटी ने एंटी करप्शन को मज़ीद तहकीकात की सिफारिश कर दी। मैट्रिक इम्तिहानात 2023 में हेराफेरी करने वालों की शामत आ गई। मैट्रिक बोर्ड 4 लाख के करीब बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ का मुर्तकब निकला। मैट्रिक इम्तिहानात में साइंस ग्रुप के नताइज में रद्दोबदल किया गया। मैट्रिक बोर्ड इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी। निगरान वज़ीर आला सिंध ने रिपोर्ट पर सिफारिशात की मंजूरी भी दे दी। रिपोर्ट में पूरी इम्तिहानी टीम नताइज में गफलत की मुर्तकब निकली। कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर, IT टीम सब गैर जिम्मेदार करार पाए। मैट्रिक बोर्ड में बेज़ाब्तियों पर इंक्वायरी कमेटी ने एंटी करप्शन को मजीद तहकीकात की सिफारिश कर दी। तहकीकात के दौरान कोई भी मुलाजिम बयान देते वक्त संजीदा नहीं पाया गया। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी ये न बता सका कि असल नताइज क्या हैं और कितनी तब्दीलियां हुई हैं। इम्तिहानी पर्चों की जांच में शामिल असातिज़ा को कोई तरबियत नहीं दी गई। चेयरमैन बोर्ड इस्लाहात लाए और पुराने व नए सिस्टम को चलाने में नाकाम रहे। रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन बोर्ड की लापरवाही से तालीफ व इशाअत और मजमूई कारकर्दगी को नुकसान पहुंचा। कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक 20 कैंप IT सॉल्यूशन ने नया रिजल्ट सॉफ्टवेयर मुतारिफ कराया। 2 सॉफ्टवेयर की ममासिलत न होने के बायस मजीद ग्रेड ग्रेस को भी गजट में शामिल नहीं किया गया। और यहाँ आपको एक और अहम खबर दें कि सिंध हुकूमत ने डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग एवोल्यूशन स्कूल तालीम से गुलाम मेहदी शाह को ओहदे से हटा दिया है। ज़ैनुल आबिदीन अंसारी नया डायरेक्टर जनरल मॉनिटर एंड एवोल्यूशन स्कूल तालीम तैनात कर दिए गए। अहम खबर आपको दें कि सिंध हुकूमत ने डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग एवोल्यूशन स्कूल तालीम सैयद गुलाम मेहदी शाह को ओहदे से हटा दिया, जबकि ज़ैनुल आबिदीन अंसारी नया डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन स्कूल तालीम तैनात कर दिए गए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियो हमारे साथ मौजूद है। आज़ाद, बताइएगा। इसी पर बात करने के लिए आज़ाद नोहड़ियो हमारे साथ मौजूद होंगे। आज़ाद, बताइएगा, इस हवाले से सिंध हुकूमत ने डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग एवोल्यूशन स्कूल तालीम चेंज कर दी है। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग एवोल्यूशन स्कूल तालीम सैयद गुलाम मेहदी शाह को ओहदे से हटाकर उनको महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है, जबकि ज़ैनुल आबिदीन अंसारी को नया डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन स्कूल तालीम तैनात कर दिया गया है, जबकि ज़ैनुल आबिदीन प्रोग्राम डायरेक्टर सिंध बुनियादी तालीम प्रोग्राम के ओहदे का भी इजाफी चार्ज उनके पास रहेगा। इस हवाले से महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर मदद अली शाह को वाइस चांसलर सब कैंपस IBS यूनिवर्सिटी सखर तैनात कर दिया गया। इनकी तैनाती 4 सालों के लिए की गई। इसका महकमा जामियात और बोर्ड ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियो। अब कुछ बात करेंगे कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई के हवाले से। तो नाज़रीन, FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई की गई है। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिर को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुअज़्ज़िम तैयब हुसैन गैर कानूनी रास्ते से ईरान गया था। इसी हवाले से आपको बताएं कि FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर यह कार्रवाई है। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिर को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुअज़्ज़िम तैयब हुसैन गैर कानूनी रास्ते से ईरान गया हुआ था। यहाँ और बड़ी कार्रवाई की गई है। FIA इमिग्रेशन कराची की एयरपोर्ट पर कार्रवाई है। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिर को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुअज़्ज़िम तैयब हुसैन गैर कानूनी रास्ते से ईरान गया था। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई सामने आई है। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिर को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया है। मुलजिम के पासपोर्ट पर इराक का जाली वीजा लगा हुआ था। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम टैब गैर कानूनी रास्ते से ईरान से गया था। मुलजिम ने एक दिन से 3 लाख रुपए के एवज इराक का वीजा हासिल किया।
मुलजिम ने जाली वीजे पर ईरान से इराक जाने की कोशिश की थी। FIA के मुताबिक मुलजिम को किसी किस्म का बैरून मुल्क रवानगी के हवाले से सफरी रिकॉर्ड मौजूद था। मुलजिम को मजीद जांच पड़ताल के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया गया। जी बहुत शुक्रिया अनुषा जाफरी। एक और यहाँ से अपडेट आपसे शेयर करेंगे। सिंध असेंबली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है। आपको अहम खबर दें कि सिंध असेंबली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी की 20 खवातीन MPs बन गई हैं। MKM पाकिस्तान को खवातीन की 6 नशिस्तें मिल गई हैं। GDA को खवातीन की 1 नशिस्त मिली। सिंध असेंबली में PTI को 1 नशिस्त भी नहीं दी गई है। अहम खबर दें आपको कि सिंध असेंबली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है। ये नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया गया है, जिसमें पीपल्स पार्टी की 20 खवातीन MPs बन चुकी हैं और MKM पाकिस्तान की खवातीन की 6 नशिस्तें मिली हैं। इसके अलावा GDA को खवातीन की 1 नशिस्त मिली और सिंध असेंबली में PTI को 1 नशिस्त भी नहीं दी गई। सिंध असेंबली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे से, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आजिज़ हमारे साथ मौजूद हैं। जी आजिज़ बताइएगा। अजीज से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से अपने नाज़रीन को ये बताएंगे, सिंध असेंबली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है। ये नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया गया है। पीपल्स पार्टी की 20 खवातीन MPs बन गई हैं। MKM पाकिस्तान को खवातीन की 6 नशिस्तें मिल गई हैं। इसी पर तफसीलात जानेंगे। आजिज़ जमाली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़ बताइएगा। आज से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बताएं, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सिंध असेंबली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पीपल्स पार्टी की 20 खवातीन MPs बन गई हैं। इसके अलावा MKM पाकिस्तान को खवातीन को 6 नशिस्तें मिली। GDA को खवातीन की 1 नशिस्त मिली है। अजीज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। अजीज़ इस नोटिफिकेशन के हवाले से बताइएगा। सिंध असेंबली में मखसूस नशिस्तों के लिए होना था वो बिलाखिर जारी हो गया है, जिसके बाद सिंध असेंबली का इजलास बुलाने की अब राह हमवार हो चुकी है। खवातीन की 27 नशिस्तों पे नोटिफाइड हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें 20 खवातीन जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं, 6 जो है उनका ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से और 1 खवातीन की मखसूस नशिस्त GDA को दी गई है। जबकि इसी तरह अक़लियतों के मखसूस नशिस्तों का भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है सिंध असेंबली की 8 नशिस्तों पे, जिनमें 6 मखसूस नशिस्तें अक़लियतों की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी गई हैं और 2 मखसूस नशिस्तें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को दी गई हैं। इनका भी अब नोटिफिकेशन जारी हो गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जानिब से। तो अब सिंध असेंबली का इजलास बुलाने का किसी वक्त भी जो समरी गवर्नर सिंध को भेजी गई थी, इस नोटिफिकेशन का इंतजार था, किसी वक्त भी उसी समरी पे अमल हो सकता है और सिंध असेंबली का इजलास बुलाया जा सकता है। जी जी बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली। अब आपको बताएं कि जिना अस्पताल के गायने वार्ड में खवातीन डॉक्टर से बदसलूकी के खिलाफ यंग डॉक्टर्स सरापा एहतजाज हो चुकी है। डॉक्टर्स का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा भी किया गया। मुतालबा मंजूर ना होने पर उन्होंने कहा कि कल गायनी एमरजेंसी के बाइकआउट का ऐलान कर दिया है। इसी पर मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ की रिपोर्ट में। मसीहाओं पर तीमारदारों के तशद्दुद का एक और वाक़या। जिना अस्पताल के गायनी वार्ड में गुज़िश्ता दिनों मरीज़ा के साथ आए लोगों की खवातीन डॉक्टर से बदतमीजी वीडियो सामने आ गई। डॉक्टरों की एडमिन ऑफिस के सामने शदीद नारेबाजी। वाक़े की FIR सदर थाने में दर्ज कर ली गई। हामला खातून के साथ आए अफराद ने खवातीन डॉक्टरों से बदतमीजी की और उन्हें हिरासत किया। कल जो है यहाँ पे यही हुआ, हमारी प्रेग्नेंट फीमेल्स थी, उनको धक्के दिए गए, उनको गिराया गया, उनके मोबाइल खींचे गए, उनको मारा पीटा गया, मुक्के मारे गए। तो ये चीज़ जब हमारी इज्जतों पे आएगी तो हम लोग ऐसे बैठ के फिर काम नहीं कर सकते। और जब हम लोग आके अपनी बात यहाँ पे रखते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। भैया आप कुछ नहीं कर सकते तो आप सीट छोड़ देना। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसे
واقعات کی روک تھام اسپتال انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، مگر انتظامیہ ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے۔ ہم نے مینجمنٹ سے بالکل بات کی ہے، ان کی طرف سے ہمیں ابھی تک کوئی خاص ریسپانس نہیں ملا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز اس میں خود مدعی بنیں گے، حتیٰ کہ ڈاکٹرز اگر خود مدعی بنیں گے تو ڈاکٹرز پیشنٹس کا علاج کریں یا وہ خود جا کے کورٹ کچہریوں کے چکر کاٹیں۔ ینگ ڈاکٹرز کہتے ہیں تحفظ نہ ملا تو احتجاج کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے کل گائنی ایمرجنسی کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ کیمرہ مین دانیال کے ساتھ رابیل اشرف، سٹی 21۔ اب کچھ بات کریں گے سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ 4 ہفتوں میں لاپتہ افراد کا سراغ لگانے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ تلاش کے لیے جدید ڈیوائسز اور ٹیکنالوجی کی مدد لینے کی بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں 3 سگے بھائیوں سمیت 7 لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستیں سنی گئیں۔ ہر بار احکامات کے باوجود لاپتہ شہریوں کا سراغ نہ لگایا جا سکا۔ عدالت نے وفاقی سیکریٹری داخلہ اور دیگر سے رپورٹ طلب کر لی۔ 4 ہفتوں میں لاپتہ افراد کا سراغ لگانے کا حکم دے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے جدید ڈیوائسز اور ٹیکنالوجی کی مدد لینے کا حکم دیا ہے۔ FIA سے شہریوں کے ٹریول ہسٹری بھی طلب کر لی اور JITs اور ٹاسک فورسز کے اجلاس جاری رکھنے کا فرمان بھی دیا۔ درخواستوں کے مطابق شہری نعیم اللہ 2015 سے منگو پیر سے لاپتہ ہے، طارق خان 2016 سے لانڈی اور طارق ریحان 2016 سے سینٹرل جیل سے رہائی کے بعد سے غائب ہیں۔ 3 سگے بھائی مسعود علی جنیدی، طلحہ علی جنیدی اور معظم علی جنیدی 2017 سے سچل کے علاقے سے گمشدہ ہیں، جبکہ ظہیر علی حیدرآباد کے علاقے پھیلیلی سے لاپتہ ہوا ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ بزنس کمیونٹی کا 2 جماعتوں کے اتحاد سے بننے والی حکومت پر اظہار اطمینان کیا گیا۔ FPCCI کے قائم مقام صدر ثاقب فیاض مگو نے مطالبہ کیا ہے کہ نومنتخب حکومت 20 سال کے لیے چارٹر آف اکانومی پالیسی لائے جسے پارلیمنٹ سے منظور کرایا جائے۔ اسی میں مزید تفصیلات جانیں گے اشرف خان کی رپورٹ میں۔ FPCCI نے نئی اتحادی حکومت کو ملکی معیشت کے لیے خوشائن قرار دے دیا۔ FPCCI کے قائم مقام صدر ثاقب فیاض مگو کا کہنا ہے کہ بہت خوش آئند بات ہے کہ 2 سیاسی جماعتیں مل کر حکومت بنانے جا رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو اب ملکی معیشت کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ سیاسی استحکام نہ ہو تو ملکی معیشت کو نقصان ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ بہت ہی خوش آئند ہے، جو ایک سیاسی ایک بہت بڑا ایک عدم اعتماد کا وہ اظہار کیا جا رہا تھا کہ ایسی انسٹیبلٹی ہے، تو وہ ایک بظاہر وہ ختم ہونے جا رہی ہے اور یہ بہت ہی خوش آئند ہوگا ہمارے لیے۔ میں یہ چاہوں گا کہ یہ کنٹینیوٹی رہے اور اس میں دونوں جماعتیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اس کو کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا جو پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچائے۔ یہ جو سیاسی استحکام نہیں ہوتا اس سے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے، جو کہ پھر پورا نہیں کیا جا سکتا۔ قائم مقام صدر FPCCI بولے دونوں سیاسی جماعتیں ایک ساتھ ہوں گی تو ہی مضبوط حکومت بنے گی۔ مطالبہ کیا کہ نو منتخب حکومت 20 سال کے لیے چارٹرڈ آف اکنامی پالیسی دے تاکہ سب کو پتہ ہو آئندہ کس پالیسی کے تحت چلنا ہوگا۔ ایک کام اگر یہ کر لیں، یہ دونوں اگر ان کی گورنمنٹ مضبوط ہوگی، اگر یہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے تو 20 سال کے لیے چارٹر آف اکنامی کے اوپر سائن کریں اور وہ پالیسیز، مانیٹری پالیسی، اپنی ایکسپورٹ پالیسی، انڈسٹری پالیسی، امپورٹ پالیسی 20 سال کے لیے فکس کر دیں اور پارلیمنٹ سے اپروو کرا لیں۔ ان دونوں کی حکومت جو ہے وہ اتنی مضبوط ہوگی کہ وہ کوئی بل منظور کرا سکیں۔ وہ 20 سال کے لیے یہ پالیسیز فکس کرا لیں کہ آئندہ 20 سالوں میں یہی پالیسیز چلیں گی تو پاکستان کی معیشت آگے بڑھ سکتی ہے۔ ثاقب فیاض مگو نے کہا کہ 20 سال کے لیے ایکسپورٹ پالیسی، انڈسٹری پالیسی اور امپورٹ پالیسی بنائی جائے۔ اگر لمبے عرصے کی پالیسی ہوگی تبھی معیشت درست سمت میں جا سکے گی۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ اشرف خان، سٹی 21۔ اب آپ کو بتائیں کہ نیشنل سیونگ اسکیم میں سرمایہ کاروں کے منافع کی کمی کر دی گئی ہے۔ مختلف اسکیموں کے منافعوں پر 36 سے 72 بیسس پوائنٹس تک کی کمی کی گئی ہے اور ان میں اسپیشل سیونگ، شارٹ ٹرم سیونگ، ڈیفنس سیونگ سمیت دیگر سرٹیفکیٹ بھی جاری کیے گئے ہیں۔ اسی پر اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے۔ نیشنل سیونگ اسکیم میں سرمایہ کاری کرنے والوں کے لیے اہم خبر، منافع میں کمی کا اعلان کر دیا گیا۔ نیشنل سیونگ اسکیم نے مختلف اسکیموں کے منافع پر 36 سے 72 بیسس پوائنٹ تک کمی کر دی۔ اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹ پر منافع 40 بیسس پوائنٹ کم کر کے 15.60% اور شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ پر منافع 58 بیسس پوائنٹس کم کر کے 19.76% کر دیا گیا۔ ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ پر منافع 55 بیسس پوائنٹس کمی کے بعد
87% और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर मुनाफा 36 बेसिस पॉइंट कम करके 14.64% कर दिया गया, जबकि सेविंग अकाउंट रेट पर मुनाफा 20.50% बरकरार रहेगा। पेंशन बेनिफिट अकाउंट पर मुनाफा 72 बेसिस पॉइंट कमी के बाद 15.36% कर दिया गया। साथ ही बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट पर मुनाफा 72 बेसिस पॉइंट कमी के बाद 15.36% कर दिया गया, जबकि सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट और सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के मुनाफे पर कोई तब्दीली नहीं की गई। अशरफ खान, सिटी 21। अब आपको बताएं कि मुस्तकबिल की असामियों पर अभी से तैनातियां शुरू हो गई हैं। निगरान सिंध हुकूमत मुस्तकबिल के फैसले भी करने लगी। जून में खाली होने वाली असामियों पर तैनातियां अभी से जारी हैं। हसन फेरोज को 4 माह पहले ही ओहदा मिल गया। हसन फेरोज चेयरमैन सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर। हसन फेरोज जामे कराची के डीन ऑफ लॉ हैं। हसन फेरोज 6 जून 2024 को ओहदा खाली होने पर चार्ज संभालेंगे। अब अपडेट आपको देंगे, मुस्तकबिल की असामियों पर अभी से तैनातियां शुरू हो चुकी हैं। निगरान सिंध हुकूमत मुस्तकबिल के फैसले करने लगी। जून में खाली होने वाली असामियों पर तैनातियां अभी से कर दी गई हैं। हसन फेरोज को 4 माह पहले ही ओहदा मिल गया। हसन फेरोज चेयरमैन सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर। हसन फेरोज जामे कराची के डीन ऑफ लॉ हैं। हसन फेरोज 6 जून 2024 को ओहदा खाली होने पर चार्ज भी संभाल लेंगे। मुस्तकबिल के असामियों पर अभी से तैनातियां शुरू हो चुकी हैं। निगरान सिंध हुकूमत मुस्तकबिल के अभी से फैसले करने लगी। इस हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे सिटी 21 के ब्यूरो चीफ फ़हीम सदीकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी फ़हीम साहब, बताइएगा। फ़हीम सदीकी से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बताएं कि असामियों पर तैनातियां जो हैं अभी से शुरू हो चुकी हैं। मुस्तकबिल के असामियों पर अभी से फ़ैसले करने शुरू हो गए हैं। निगरान सिंध हुकूमत मुस्तकबिल के फ़ैसले करने लगी है। जून में खाली होने वाली असामियों पर तैनातियाँ अभी से कर दी गई। हसन फेरोज को 4 माह पहले ही ओहदा मिल गया। इसी पर मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे। ब्यूरो चीफ सिटी 21 फ़हीम सदीकी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम सदीकी, बताइएगा इस हवाले से। जी, अनोखी खबरें जो हम अपने नाज़रीन से शेयर कर रहे हैं कि निगरान हुकूमत जो है मुस्तकबिल के फैसले भी करने लगी है और मुस्तकबिल की असामियों पर अभी से तैनातियां करना शुरू कर दी है सिंध हुकूमत ने और जून में खाली होने वाली असामियों पर तैनातियां अभी से कर दी गई हैं। इस वक्त जामे कराची का डीन ऑफ लॉ है हसन फेरोज, उन्हें 4 माह पहले ही नया ओहदा भी मिल गया है। हसन फेरोज को चेयरमैन सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर किया गया है और वो 6 जून 2024 को ओहदा खाली होने पर चार्ज संभालेंगे। तो ये अजीब सा फैसला है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल के जो मौजूदा सरबराह मैं बताता चलूं कि रिटायर्ड जज निसार शेख और 6 जून को निसार शेख की जब मुलाजमत पूरी होगी तो हसन फेरोज उनकी जगह ओहदा संभालेंगे। इसी तरह जस्टिस रिटायर्ड आफ्ताब अहमद को भी अभी से अपीलेट ट्रिब्यूनल रेवेन्यू बोर्ड लगा दिया गया है। वो भी 1 जून को जब ये ओहदा खाली होगा तो चार्ज संभालेंगे। इस पर जो अपीलेट ट्रिब्यूनल SRB है वो मौजूदा सरबराह है वो नदीम अजहर सिद्दीकी है और नदीम अजहर सिद्दीकी की जो मौजूदा मुद्दत मुलाजमत है वो 1 जून 2024 को खत्म हो रही है। इस तरह एक और खातून है जिनको जो है वो मेंबर टेक्निकल लगाया गया है। इसी इदारे का जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है SRB वहाँ पर वो भी जो 3 साल के लिए लगा दिया गया है, जबकि वो अभी जो है इस मौके पर भी जो है वो मेंबर मौजूद है, मेंबर टेक्निकल के तौर पर भी वो काम कर रही हैं। उनकी आइंदा तैनाती का भी जो है अभी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये मुस्तकबिल की तैनातियों की जो नोटिफिकेशन है ये सूबाई सेक्रेटरी कानून है अली अहमद बलोच इन्होंने जारी किए हैं और सिंध हाई कोर्ट बार में इन फैसलों को जो है वो मुकम्मल तौर पर रद्द करते हुए ये कहा है कि ये तकर्रुरियां न सिर्फ इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है बल्कि इलेक्शन कमीशन भी निगरान हुकूमत को ऐसी तकर्रुरियों से रोकता है। सिंध हाई कोर्ट बार ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया है और उसकी कॉपी जो है वो निगरान वज़ीर आला सिंध को भी भेज दी है। जी बहुत शुक्रिया फ़हीम सदीकी। यहाँ आपको एक और अहम खबर दें कि सिंध असम्बली के 9 आज़ाद अरकान ने स्पीकर सिंध असम्बली को ख़त लिख दिया है। आम इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मुंतखब हुए। हमने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर की हैसियत से मखसूस नशिस्तें अलॉट होनी चाहिए। ख़त का मतन है ये। अहम खबर आपको दें कि सिंध असम्बली के 9 आज़ाद अरकान ने स्पीकर सिंध असम्बली को ख़त लिख दिया है। आम इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मुंतखब हुए हैं। हमने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की है। ख़त के मतन में मज़ीद ये कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर की हैसियत से
मखसूस नशिस्तें अलॉट होनी है। इसी पर क्या मज़ीद तफसीलात है जानेंगे हमारे नुमाइंदे नुमान गुल हमारे साथ मौजूद हैं। जी नुमान बताइएगा। नुमान से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से ये बताएं कि सिंध असम्बली के 9 आज़ाद अरकान ने स्पीकर सिंध असम्बली को ख़त लिख दिया है। ख़त में मज़ीद क्या कहा गया है यही जानेंगे हमारे नुमाइंदे नुमान गुल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नुमान बताइएगा। असम्बली के 9 आज़ाद अरकान हैं जिन्होंने स्पीकर सिंध असम्बली को ख़त लिख दिया है। आम इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से ये तमाम 9 आज़ाद उम्मीदवार हैं जो कि PTI के हिमायत याफ्ता हैं, जिनका ये ख़त में कहना है कि आम इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मुंतखब हुए हैं। हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का इख्तियार करी है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबर्स की हैसियत से मखसूस नशिस्तें अभी तक अलॉट नहीं हुई है। जैसी ये नशिस्तें अलॉट हो जाएँ तब जो है असम्बली इजलास बुलाया जाए। जब तक ये नशिस्तें अलॉट नहीं की जाती तब तक जो है इजलास ना बुलाया जाए। स्पीकर मखसूस नशिस्तों की तकसीम को यकीनी बनाए। जी बहुत शुक्रिया नुमान गुल। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त के लिए इतना ही।